किसानों को फसल बीमा की राशि के चेक वितरित किए गए। उज्जैन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के जन उपयोगी सेवाओं को लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उक्त लोक अदालत में ग्राम रामपुर एवं कायथा के किसान भाइयों के द्वारा उनकी आलू की फसल में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें लोक अदालत के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार जैन के द्वारा संबंधित बीमा कंपनी को नोटिस जारी कर तलब किया गया था और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उक्त किसान भाइयों के मामले सही पाए जाने पर उन्हें लगभग 9 लाख रुपए की राशि के भुगतान स्वीकृत किए गए थे। संबंधित बीमा कंपनी की ओर से एडवोकेट श्री राजेश बढ़ेरा के द्वारा बीमा कंपनी की ओर से चेक प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें आज प्राधिकरण के कार्यालय में किसान भाइयों को आवेदकगण के अधिवक्ता श्री चंदन सिंह पवार और नरेंद्र सिंह सिसोदिया एवं शिवेंद्र तिवारी, पूर्व मंडी अध्यक्ष श्री सौदान सिंह सिसोदिया, उज्जैन दुग्ध संघ के पूर्व संचालक महिपाल सिंह चौहान आदि की उपस्थिति में चेक वितरित किए गए। प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश श्री अरविंद जैन के द्वारा जनसामान्य से अपील की गई है कि जन उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के अंतर्गत आने वाले मामलों का आमजन भरपूर लाभ उठाएं। सर, आज आपको चेक प्राप्त हुआ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, क्या कहेंगे इस संदर्भ में चेक? देखिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के क्रेडिट कार्ड KCC या किसान खुद करवाना चाहते तो स्वतः लागू होती योजना है। और कई बार देखने में आता है कि किसान की प्रीमियम कट जाती है और किसान के यहाँ सर्वे रहता है, साइन करवा लेता है, किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण ध्यान नहीं दे पाता है और कई बार किसान को वो लाभ जो मिलना रहता है उस राशि से वंचित हो जाता है। पिछली बार भी हमारे यहाँ ये आलू की फसल का बीमा था, जिसमें 16 किसान हम बैंक कोऑपरेटिव बैंक से हमने HDFC बैंक के माध्यम से हमारा प्रीमियम कटा था। लेकिन जब हमने वहाँ पूछा तो बैंक के द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। फिर हमारे परिवार के जो नरेंद्र सिंह एडवोकेट है, किसान परिवार में मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाने का एक फ़ायदा मिलता है, तो इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कि मैं उज्जैन कार्यालय पर जाकर बात करता हूँ। तो माननीय विधिक सहायता अधिकारी महोदय से जब इनने चर्चा की तो इन्हें गाँव बोला कि आप सब आवेदन कर दें। तो उस समय गाँव में एक भ्रांति भी है कि विधिक सहायता लेने में लोग घबराते हैं कि अरे न्यायालय कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्या फ़ायदा है। लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद ये ज़रूर महसूस हुआ कि निश्चित रूप से आज भी न्याय है। अगर आप विधिक सहायता लेना चाहेंगे और सर जैसे अधिकारी होंगे, मैं तो ये कहूँगा किसानों के लिए देवता स्वरूप हैं कि आज किसानों की इतनी चिंता करने वाले भी 2 मिनट पहले जब हम आए तो साहब से चर्चा हुई, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे जो कोरोना में डेथ हुई है उनको भी क्या मिलना चाहिए, ये सारी बातें बताई। निश्चित रूप से ये सोशल मीडिया और आप सबके माध्यम से एक आप सशक्त माध्यम है, ये बातें किसानों तक, हर गरीब तक ये बातें अगर पहुँचेगी कि विधिक सहायता लेने पर भी आपको लाभ मिल सकता है, तो आज ये सबको लाभ मिला है। मैं सारे किसानों की ओर से विधिक सहायता अधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मीडिया के मित्रों का भी, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदर्भ में चेक वितरण किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ग्राम रामपुर के बहुत सारे किसानों के द्वारा जन उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में उनकी आलू की फसल में जो नुकसानी हुई थी उसके संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिसके संबंध में HDFC बीमा कंपनी की ओर से श्री राजेश बढ़ेरा जी उपस्थित हुए और उन सभी पक्षों को मिलकर के सुनवाई करके आज जो है 16 किसानों के चेक वितरित किए गए हैं, जिनमें लगभग 9 लाख रुपए की राशि इनको किसान भाइयों को बीमा कंपनी की ओर से विदा की गई है। उनके चेक आज यहाँ पर उनको विदा किए गए। कितने किसानों ने लाभ लिया है? लगभग 16 किसानों ने रामपुर के और इसके अतिरिक्त अन्य किसानों को भी इस संबंध में चेक दिए जा रहे हैं। बाकी किसानों के लिए भी कोई आपकी अपील है क्या? बाकी किसानों से मेरी यह अपील है कि जिन भी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनकी नुकसानी का फ़ायदा नहीं मिला हो, वो सभी किसान भी जन उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के कार्यालय में आकर के अपना एक सादा पेपर पर अपना आवेदन कर सकते हैं और उन पर सुनवाई करके हम उनको यथोचित जो है उनकी जो नुकसानी होगी उसकी भरपाई कराने का पूरा प्रयास करें।